अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बताऊंगा आपको एक्सरसाइज 20.1 का क्वेश्चन नंबर 3 जो कि है क्लास मैट्रिक का। ठीक है, तो वीडियो पूरा देखें। थोड़ा सा जो है लेंथी क्वेश्चन है। ठीक है। अच्छा, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था पार्शियल फ्रैक्शन किस तरह से अप्लाई करते हैं, किस तरह से निकाला जाता है। पार्शियल फ्रैक्शन का ये फॉर्मूला जो है सवाल है। ठीक है, तो ये हम आगे करते हैं। सबसे पहले लिख देंगे अप्लाई पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, ये अप्लाई पार्शियल फ्रैक्शन लिखा है। ये वैल्यू ऐसी लिखी जाएगी -3x + x और यहाँ पर x + x - 2 x -1। ठीक है, ये मैं सवाल मैच भी कर लेता हूँ। हाँ सही, यही सवाल है। ठीक है, = जितने डेनोमिनेटर होते हैं उतने हम a1 a2 a3 बढ़ाते हैं। इसमें 3 डेनोमिनेटर हैं, 1 2 3, तो हम 3 a1 बढ़ाएंगे, a1 के नीचे x आ जाएगा, प्लस a2 बढ़ाएंगे, a2 के नीचे x - 2 आ जाएगा, प्लस a3 बढ़ाएंगे, a3 के नीचे x - 1 आ जाएगा। ठीक है, अप्लाई पार्शियल फ्रैक्शन लिखा, ऊपर वाली वैल्यू ऐसी उतारी, नीचे 3 डेनोमिनेटर थे, तीनों डेनोमिनेटर यहाँ पर हमने लिख दिए हैं। ठीक है, अच्छा ये इस तरह से भी हो जाता है कि मिडिल टर्म ब्रेक करके भी हो जाता है। ये ऊपर वाली जो वैल्यू है मिडिल टर्म ब्रेक करके भी आ सकती थी, लेकिन खैर मैंने वो नहीं बताया, मैंने डायरेक्ट ऐसे बता दिया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 5 जो होगा, 4 तो नहीं, क्वेश्चन नंबर 5 जो होगा वो इंशाल्लाह मैं आपको इसी तरह मिडिल टर्म ब्रेक करके बता दूंगा। चलें, अब इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमें इन तीनों का एलसीएम ले लेना है। एलसीएम के लिए सबसे आसान तरीका ये है कि पहले तो मैं ये वैल्यू उतार दूं, ये मैंने ऐसी उतार दी, = अच्छा एलसीएम के लिए सबसे आसान तरीका ये है कि जो यहाँ पर होता है ना, क्योंकि हमें इसको खत्म करना है, इसके नीचे भी ये खोल खोल के लिखा हुआ यही आ जाएगा एज इट इज। x - 2 आ गया, x - 1 आ गया। अच्छा, इससे पहले वाला जो था उसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते इसको इससे, इसको इससे, लेकिन इसमें तो 3 डेनोमिनेटर आ गए हैं, 3। अब 3 कैसे क्रॉस होंगे? सबसे आसान तरीका, पहले a1 लिखेंगे, a1 लिखा, a1 लिखने के बाद a1 के पास कौन सा डेनोमिनेटर है? x की डेनोमिनेटर है इसके पास। ठीक है, x इसके पास है, इसको ये दोनों चाहिए, x नहीं चाहिए, यानी कि ये दोनों ब्रैकेट इसको चाहिए, तो ये दोनों ब्रैकेट इसको दे देते हैं। ये इसी तरह होगा, ये समझे, थोड़ा सा आसान तरीके से मैं बता रहा हूँ, देसी टेक्निक। ठीक है, अच्छा ये a2 उतारा हमने, a2 के पास जो है x - 2 है, ये दोनों डेनोमिनेटर नहीं है, तो a2 को ये और ये दे देते हैं। एक तो दे दिया हमने x और दूसरा दे दिया हमने x - 1, प्लस a3 उतारा, a3 के पास ये वाला डेनोमिनेटर है, ये दोनों डेनोमिनेटर नहीं है, तो ये दोनों डेनोमिनेटर दे देंगे x और x - 2, ये दोनों डेनोमिनेटर इसको दे दिया। इससे ये कट गया, सिंपल आपके पास बचा x² - 3x + 6 = a1 x - 2 x - 1 प्लस a2 x और x - 1 प्लस a3 और x और x - 2। ठीक है, ये इक्वेशन आपकी आ जाएगी इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन का नाम दे दिया। अब हमें इसमें x की वैल्यू निकालनी होती है। x की वैल्यू कैसे निकालते हैं? a1 के नीचे डेनोमिनेटर है उससे निकालेंगे, फिर a2 के नीचे जो डेनोमिनेटर है उससे निकालेंगे, फिर a3 के नीचे जो डेनोमिनेटर है उससे निकालेंगे। सबसे पहले a1 के नीचे क्या है? x है, x = 0, x के साथ कुछ है नहीं ना, तो x = 0, यानी कि x की वैल्यू क्या हो गई? x की वैल्यू हो गई 0, x = 0, x की वैल्यू 0 हो गई। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे भाई। x² है, 0 हो गया, -3 लिखा, 0 हो गया, प्लस 6 लिख दिया, a1 ऐसे ही रहा, ये 0 - 2 हो गया और ये 0 - 1 हो गया। चलो भाई, a2 लिखा, a2 की जगह ये 0 हो गया और ये 0 - 1 हो गया। चलो भाई आगे बढ़ जाता है।
A3 हो गया, ये 0 हो गया और ये 0 -2 हो गया। ठीक है, इस वाले स्टेप में सिर्फ और सिर्फ x की जगह पे 0 रखा है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0 ऐसी रहा, 3 0 हो गया, प्लस का 6 बच गया। A1 0 में से 2 गए तो माइनस का 2 बचा, 0 में से 1 गया तो माइनस का 1 बचा। ठीक है, वो सॉरी प्लस आएगा, प्लस। अच्छा, A2 जो है वो 0 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और इससे भी हो रहा है। जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा ना, तो 0 जिस किसी से भी मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, यानी कि इनके दरमियान में 0 आ रहा है और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये पूरी वैल्यू 0 बन गई। प्लस इसी तरह ये 0 दरमियान में आ रहा है, इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, पूरी वैल्यू 0 बन गई। चलो ये बचा सिंपल 6 ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस, 2 1 जा 2 और A1 ऐसे आ गया। ठीक है, यहां कर लेता हूं थोड़ा सा साइड करके, ये जो वैल्यू है इसकी वैल्यू यहाँ निकाल लेता हूं मैं। 2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये 6 डिवाइड बाई 2 इजिकल टू A1 हो गया। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 इजिकल टू A1। A1 की वैल्यू क्या आ गई? A1 की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, क्योंकि ये इससे डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो गया। अब मैं ये रब करता हूँ, अब A2 की वैल्यू करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको आसानी रहे, क्योंकि मेरे पास जगह बहुत कंजस्टेड है, उसके लिए बहुत माजरत, क्योंकि जगह कंजस्टेड है, इसी में मुझे बताना है और ये सवाल थोड़े से लेंदी है, इससे बड़े बड़े सवाल भी हैं अभी आगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस चीज़ को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे और कोऑपरेट करेंगे। तो इसका जितना भी मैंने करवाया है, इसको आप वीडियो के जरिए से ये कर सकते हैं कि बैकवर्ड कर लें वीडियो को बैकवर्ड कर लें, फिर नोट डाउन कर लें, फिर दोबारा समझ लें, ऐसा करके हो सकता है। मैं मिटा रहा हूं। अभी हमने x की वैल्यू निकाली थी, अब ये वाले x की वैल्यू निकालते हैं। तो ये दिया हुआ है आपको x - 2 इजिकल टू 0, तो x यहीं रहा, -2 उधर चला गया तो प्लस का हो गया। अब फिर यहाँ पर लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में ही लगानी है। तो 2 आ गया, इसके बाद स्क्वायर हो गया, -3, यहाँ पर 2 आ गया, फिर +6, A1 लिखा हुआ है, 2 लिखा, -2 आ गया। ठीक है, 2 लिखा, -1 आ गया, प्लस A2 लिख दिया, यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर 2 -1 आ गया, प्लस A3 लिख दिया, यहाँ पर 2 आ गया और यहाँ पर 2 -2 आ गया। ठीक है, इसके बाद स्क्वायर हो गया, 4 हो गया, फिर 2 का 6 हो गया, ये 6 हो गया। A1 ऐसे लिखा, 2 में से 2 गया 0 बच गया, 2 में से 1 गया तो 1 बच गया, प्लस A2 ऐसे लिखा, 2 ऐसे आ गया अभी तो फिलहाल, और 2 में से 1 गया तो 1 बच गया। ठीक है, प्लस A3 लिखा, वैसे लिखा, 2 में से 2 गया 0 हो गया। ठीक है, अच्छा ये माइनस का 6 या प्लस का 6 ये दोनों तो कट गया, सिंपल 4 बच गया। अच्छा, A1 के साथ दरमियान में 0 आ रहा है, मैंने बताया था जब 0 किसी के भी साथ आगे मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो वो 0 हो जाएगा। ये पूरी वैल्यू हो गई 0 हो गई, बस 2 1 जा 2 आ गया और A2 ऐसे लिख दिया, प्लस ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि 0 आ रहा है, 0 होगा। ठीक है, अब यही मैं आगे सॉल्व कर लेता हूँ। यहाँ पर 4 यहीं रहा और 2A2 हो गया, अब 4 यहीं रहा, 2 इसके नीचे डिवाइड हो गया और A2 यहीं रहा, 2 1 था 2, 2 2 था 4, तो 2 इजिकल टू A2 आ गया। ठीक है, A1 आपके पास 3 आया था, A2 आपके पास 2 आया है। अब हम करेंगे A3 में x की वैल्यू मालूम करनी है, तो लिहाजा यहां से यहां तक कि मैं चेंज किए जा रहा हूं, ऊपर का मैं फिर भी नहीं मिटा रहा हूं। इसको मैंने यहां से रब करा और ये पूरा मिटा दिया, सही है। अब पूरा मिटाने के बाद यहाँ पर अब x की वैल्यू रखेंगे, x -1 लिखा हुआ है तो x -1 इजिकल टू 0 लिखा, x की वैल्यू 1 हो गई क्योंकि -1 उधर चला गया, 1 हो गया। अब वही रिवायती लाइन लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ
x इन इक्वेशन 1, ठीक है। यहाँ पर 1 आ गया, माइनस यहाँ पर 1 आ गया, प्लस यहाँ पर 6 आ गया, इजिकल टू a1 लिखा, 1 माइनस 2 लिख दिया, 1 माइनस 1 लिख दिया, प्लस a2 लिखा, 1 लिखा, 1 माइनस 1 लिख दिया, प्लस a3 लिखा, 1 लिखा और 1 माइनस 2 लिख दिया, ठीक है। स्क्वायर ऐसे ही रहा, सॉरी, माइनस प्लस माइनस 3 1 3, प्लस का 6 हो गया, a1। अच्छा ये देखें a1 क्या हो रहा है, 1 में से 2 गए तो ये आपके पास बचा माइनस का 1, और 1 में से 1 गया तो 0 बच गया। a2 1 ऐसे ही लिखा रहा, 1 में से 1 गया 0 हो गया। a3 1 ऐसे ही लिखा रहा, 1 में से 2 गया तो माइनस का 1 बच गया। चलो भाई, अब ये 3 में से 1 गए, या इस तरह कर लें, हाँ चलो, 3 में से 1 गया तो 2 बच गए माइनस के, प्लस 6, ये पूरी वैल्यू 0 हो गई। a2 भी तो 0 हो रहा है ना, क्योंकि ये 0 हो रहा है, 0 हो गया, प्लस प्लस माइनस माइनस 1 1 का 1 और ये a3 आ गया, ठीक है। 6 में से 2 गए तो सिंपल ही आपके पास बच जाएंगे 4 बच जाएंगे, और ये आपके पास बचेगा 1 और a3, ठीक है। माइनस का 1 बच रहा है, सॉरी, माइनस का 1 और a3। 6 में से 2 गए तो 4 बचे ना, ये आ गया, ठीक है। अच्छा अब 1 वहां पर डिवाइड हो रहा है, वो मल्टीप्लाई होता है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अच्छा माइनस का 1 है, माइनस के 1 को प्लस में कन्वर्ट कर लेंगे तो 4 ऊपर माइनस ऊपर चला गया, और ये सिंपल a3 आपके पास आ गया, सही है। अब जो a1 आया था, a2 आया था, a3 आया है, ये आपको लिखना है कौन सी इक्वेशन में, ये वाली इक्वेशन में। अब आप सिंपल क्या करोगे, अब इसके बाद का स्टेप करोगे, इसके बाद का स्टेप क्या है, इसको मिटा दोगे पहले तो आपने मिटा दिया, सिंपल, ठीक है। ये भी मिटा देता हूं। अब आप लिखोगे दोबारा यही x² माइनस 3x, ये वाली वैल्यू, ठीक है, प्लस 6 अपॉन x माइनस 2 x माइनस 1 इक्वल टू a1 की जगह पे आपके पास 3 आया था, 3 अपॉन x लिख दिया, प्लस a2 की जगह पे आपके पास 2 आया था तो x माइनस 2 ऐसे ही रहा, ठीक है। अब a3 की जगह पे आया था माइनस का 4, तो यहाँ पर माइनस डाला और ये 4 लिखा, और ये x माइनस 1 लिख दिया, ये आपका आंसर हो गया, ये आपका जवाब हो गया। इसी तरह आपने क्वेश्चन नंबर इसका 4 करना है, वो भी मैं करके बताता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा ये इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, ये मैं करवाता हूँ। इसका डायरेक्ट लिख देंगे अप्लाई पार्शियल फ्रैक्शन, अप्लाई पार्शियल फ्रैक्शन। 3 ऐसी रहा, 2x² ऐसी रहा, माइनस 8x ऐसी रहा, माइनस का 1 ऐसी रहा, अपॉन में आपने लिख दिया x प्लस 4, x प्लस 1 और 2x माइनस 1। अच्छा बहुत से बच्चों को मैं यहाँ पर स्टॉप करके एक चीज बता रहा हूँ, यहाँ पर बहुत से बच्चों के पास x माइनस 1 होगा, ठीक है, और मैंने 3 से 4 जगह पे देखा है, तो उसमें बुक्स में कुछ चेंजेस आए थे, तो उसमें कुछ एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस चेंज करे थे, तो उसमें बहुत सारी जगहों पे यहाँ पर बहुत सारी बुक्स में रेफरेंसेस में x प्लस 1 है, तो मैंने x प्लस 1 ही लिखा है ताकि आंसर सेट हो सके। इज इक्वल टू a1 लिखा, a1 के नीचे आ जाएगा x प्लस 4, प्लस लिखा a2 लिखा, a2 की जगह पे आ जाएगा x प्लस 1, प्लस a3 लिखा, a3 की जगह पे आ जाएगा 2x माइनस 1, ठीक है। एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम वही पुरानी रिवायत जो शुरू से चलती आ रही है उसी तरह एलसीएम होगा। ये नीचे वाली वैल्यू तो ऐसे आ जाएगी, ये पूरा हिस्सा जो है वो ऐसे उतर जाता है, सही है, ये पूरा हिस्सा ऐसे उतरा। इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम मैंने पहले ही बोला था कि आपको ये सिचुएशन लानी होती है, तो जाहिर सी बात है ये तीनों चीजें मिला के लिख देंगे। x प्लस 4 लिख दिया, x प्लस 1 लिख दिया और 2x माइनस 1 लिख दिया,
A1 लिखा, A1 के पास x प्लस 4 तो है, ये दोनों ब्रैकेट नहीं है, दोनों ब्रैकेट इसके साथ लिख देंगे x प्लस 1 और 2x माइनस 1, ठीक है, प्लस डाला। A2 लिखा, A2 के पास x1 x और प्लस 1 है, ये दोनों ब्रैकेट नहीं है, तो ये दोनों ब्रैकेट लिख देंगे, x प्लस 4 आ गया और 2x माइनस 1 आ गया। इसी तरह A3 लिखा, जज्बात में आगे लिख दिया था इसलिए ब्रैकेट अजीब सा बन गया। तो A3 के पास तो ये 2x वाला है, ये दोनों ब्रैकेट नहीं है, दोनों ब्रैकेट लिख देंगे x प्लस 4 और x प्लस 1, ठीक है। इससे ये क्रॉस हो गया, सिंपल आपके पास बच जाएगा 3 2x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1 इज इक्वल टू A1 x प्लस 1 आ गया, 2x माइनस 1 आ गया, प्लस A2 x प्लस 4 आ गया और 2x माइनस 1 आ गया, प्लस A3 तो x प्लस 4 आ गया और x प्लस 1 आ गया। ये इक्वेशन आपकी हो गई है 1, ठीक है, छोटा सा लिख दिया मैंने 1। अब सिंपल वही के x की वैल्यू निकालनी होती है, तो x की वैल्यू आप कहां से निकालेंगे? आप लोगों को पता है बहुत मुश्किल हो जाता है वीडियो जो है वो बनाना कभी कभार, लेकिन ये मेहनत सिर्फ आप लोगों के लिए इसलिए होती है कि इसमें बहुत से स्टूडेंट्स मेरे ऐसे हैं जो स्कूल में मुझसे पढ़ रहे हैं, कुछ उनके लिए होता है स्पेशली, और कुछ उन सारे मेरे लिए स्पेशल हैं, कुछ उन लोगों के लिए होता है जो बेचारे मतलब मिल तो नहीं सकते, आ तो नहीं सकते, लेकिन वो मुझे याद करते हैं कि सर ये वाला सवाल बता दीजिएगा ऑन डिमांडेड, ये बता दीजिएगा, ये बता दीजिएगा। तो स्पेशली जो है ना तमाम स्टूडेंट्स के लिए होती है और बहुत मेहनत उन्हीं लोगों के लिए और किसी के लिए नहीं। पर x प्लस 4 लिखा हुआ है, x की वैल्यू निकालने के लिए x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 लिखा, माइनस का 4 हो गया, उधर चला गया माइनस का 4 हो गया, ठीक है, यहीं साइड में लिख देता हूँ मैं, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में ये वैल्यू पुट करेंगे -4, 3 ऐसे लिखा, 2 ऐसे लिखा, ब्रैकेट ये बना देते, यहाँ स्क्वायर लिखा हुआ है तो यहाँ पर माइनस का 4 और ये स्क्वायर आ गया, -8 लिखा और ये माइनस का 4 आ गया, -1 ऐसे रहा और ये ब्रैकेट बंद। A1 लिखा, यहाँ पर x है तो यहाँ पर आ जाएगा -x प्लस 1 आ गया। अच्छा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है आपके पास 2 और ये -4 आ गया और -1 आ गया, ठीक है। जहाँ x है वहां पर हम -4 लगा रहे हैं, प्लस A2 लिखा, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास माइनस का 4 प्लस 1, फिर यहाँ पर जो है वो एक ब्रैकेट खोलें, 2 माइनस का 4 माइनस का 1, प्लस A3 लिखा, माइनस का 4 प्लस का 4, इसी तरह यहाँ पर माइनस का 4 प्लस का 1, सिर्फ वैल्यू पुट करिए, इसमें और कुछ भी नहीं करा है। 3 ऐसे ही रहेगा, ठीक है, और ये इसको इस तरह कर लेते हैं, 4 के बाद स्क्वायर है तो ये हो गया जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 16, 4 4 16, माइनस माइनस प्लस 8 4 32, -1 आ गया और ये ब्रैकेट बंद हो गया। A1 ऐसे ही रहा, माइनस प्लस माइनस 4 में से 1 गया तो माइनस का 3 बच गया, माइनस प्लस माइनस 2 4 8 हो गया, माइनस का 1 आ गया, प्लस 1 प्लस A2 ऐसे ही लिखा, माइनस प्लस माइनस माइनस का 3 बच गया। यहाँ पर देख लेते हैं, माइनस प्लस माइनस 2 4 8 आ गया, माइनस का 1 बच गया। अच्छा प्लस A3 कर देते हैं, A3 में क्या करेंगे, माइनस माइनस ये 0 हो गया, यहाँ पर माइनस का 3 बच गया, ठीक है। अब इधर आ जाते हैं, 3 ऐसे रहा, 2 16 32 हो गया, प्लस 32 हो गया, माइनस का 1 हो गया। अच्छा ये A1 ऐसे रहा, 3 माइनस का ऐसे रहा,
और ये हो जाएंगे माइनस का 9 हो जाएगा, प्लस A2 ऐसे लिखा, ठीक है, माइनस का 3 ऐसे रहा, ठीक है, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये हो जाएगा आपके पास 9, ठीक है। एक चीज मैं यहाँ पर कंफर्म कर लूँ, एक चीज मैं कंफर्म कर लूँ, क्योंकि 9 जो है वो 0। अच्छा जी, ये मैंने आई थिंक यहाँ पर कोई जो है ना यार, यहाँ पर 0 आना चाहिए था। 0 क्यों आना चाहिए था? क्योंकि x प्लस 4 था ना, हाँ ये x प्लस 4 था, मैंने जो है ये प्लस 1 लगा दिया था गलती से बाय मिस्टेक। यहाँ पर 4 आना था तो ये 0 हो जाएगा ऑलरेडी। देखिए अब मुझे कैसे पता चला, क्योंकि मुझे आइडिया था कि यहाँ पर हमें 0 लाना है, क्योंकि हम A1 की वैल्यू निकाल रहे हैं ना, तो इससे हमें यहाँ पर 0 लाना है। जाहिर सी बात है, इतना सारा लिखा हुआ होता है तो उसमें मसला हो जाता है। जिस तरह यहाँ पर -4 + 4 आया है, -4 + 4, इसी तरह यहाँ पर भी -4 + 4 आना था, यहाँ पर -4 + 4, तो ये 0 आ गया। बहरहाल ये A2 के साथ 0 आ रहा है और सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसी तरह A3 के साथ 0 इन सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये भी 0 हो गया और ये भी 0 हो गया। अब इधर करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इधर क्या करेंगे भाई, 32 और 32 इनको प्लस करते हैं। 32 और 32 आपके पास हो जाएगा, और गिनती राइटिंग कर रहा हूँ, 64, ठीक है, 64 हो गया। 64 नहीं लिखते डायरेक्ट, 32 32 64, 64 में से 1 माइनस करें तो 63 हो गया, ठीक है। A1 आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 3 9 27, और ये आपके पास A1 आ गया, ठीक है। अब मैं किधर करूं, समझ में नहीं आ रहा, इधर कर लेता हूँ, छोटी सी जगह बची है मेरे पास, यहाँ पर बीच बीच हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा बर्दाश्त तो करना पड़ेगा। अगर बर्दाश्त नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा थोड़ा सा कोऑपरेट करें। खैर 3 को 63 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा आपके पास 189 = 27 और A1, ठीक है। अच्छा, इसको आपस में डिवाइड करते हैं, 189 डिवाइड बाय 27 = A1। इसको डिवाइड करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आ रहा है हमारे पास। जल्दी से फोन में कर देते हैं, कैलकुलेटर तो हमें अभी नसीब नहीं है। 189 डिवाइड बाय 7, सॉरी डिवाइड बाय 27, 27 ये आ रहा है 7, आंसर आ रहा है 7, यानी कि 7 = A1। A1 जो है आपके पास 7 आ गया है, A1 जो है आपके पास 7 आ गया है। A2 मालूम करेंगे, A2 मालूम करने के लिए हम ये वाले डिनोमिनेटर को निकालेंगे और इसमें x की वैल्यू निकालेंगे। यही कर लेते, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। मैंने बहुत जल्दी इसको रब कर दिया, इसकी वजह ये थी कि मुझे जो है वो दूसरा वाला भी करना था। बहरहाल x + 1 = 0 है, तो x - 1 हो जाएगा, ठीक है। अब जहां जहां वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ x, ये तो हम लिखते नहीं है, अब नहीं लिख रहे, अब डायरेक्टली कर देते हैं। 3 लिखा, 2 लिखा, और ये आ गया -1/2। 8 लिखा, -1 लिख दिया, माइनस का 1 सवाल का आ गया। A1 ऐसे ही आया, -1 + 1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर है आपके पास 2x -1 हो गया, -1 हो गया, प्लस A2 करते हैं। A2 आपके पास -1 + का 4 हो गया, यहाँ पर आपके पास 2, ये -1 + -1 हो गया, प्लस A3 करा, ये -1 + का 4 हो गया, और ये यहाँ पर -1 + का 1 हो गया। 3 ऐसे ही रहा, 2 1 2 हो गया, माइनस माइनस प्लस, 8 1 8 हो गया, -1। A1 देखते हैं, ये 0 हो गया, ये हो जाएगा 2 1 2, माइनस का माइनस माइनस प्लस, तो ये माइनस का 3 हो जाएगा, प्लस A2 ऐसे ही लिखा, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 1 गया तो 3 बच गए, माइनस प्लस -2 और -1, तो ये माइनस माइनस प्लस हो रहे हैं, तो ये माइनस का 3 हो रहा है, माइनस का 3 हो गया, ठीक है। प्लस A3 ऐसे ही रहा, माइनस का सॉरी माइनस का नहीं बचेगा, प्लस का बचेगा 3, क्योंकि माइनस प्लस माइनस, 4 में से 1 गया तो 3 बचा, और माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये 0 हो गया, माइनस प्लस माइनस हो गया तो 0 हो गया,
3 ऐसी रहा, 9 आ जाएगा, 8 और सॉरी 8 और 2 10, 10 में से 1 गया तो 9। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर 0 आ रहा है, तो जब दरमियान में ही 0 है तो ये पूरी वैल्यू 0 हो गई, ठीक है। 3 3 9 माइनस का, और ये A2 आ गया। अच्छा जी, यहाँ पर आपके पास ये 0 आ रहा है तो ये भी 0 हो जाएगा। 3 9 27 इज इक्वल टू माइनस का 9 अपॉन 2, ये आ रहा है। यहाँ पर कर देता हूँ, माइनस का 9 जो है इससे डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। माइनस का 9 इज इक्वल टू A2, 9 1 9, 9 3 27, माइनस का 3 लिखेंगे। अब माइनस का 3 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये इस तरह से आता 3 अपॉन -1 आता, तो हमें माइनस ऊपर करने के लिए क्या करना पड़ता है कि माइनस का 3 करना पड़ता, तो इसलिए मैंने डायरेक्टली माइनस का 3 लिख दिया, ठीक है। A1 की वैल्यू आई थी 7 और A2 की वैल्यू आई है 3। यहाँ पर छोटा सा लिख देता हूँ ताकि मुझे याद आए, माइनस की 3 आई है। अब A3 मालूम करेंगे। A3 थोड़ा सा टफ है क्योंकि इसमें x की वैल्यू मालूम करने के लिए हमें डिवीजन की तरफ जाना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, तो लिहाजा वीडियो को स्किप किए बगैर देखें, वीडियो को गौर से देखें, हैंड फ्री लगा के देखें। अगर साउंड का कोई इशू आ रहा है तो 2x - 1 इज इक्वल टू 0 लिखा। ये हो गया उधर जाके 1, ठीक है। फिर x यहीं रहा और ये हो गया 2। x की वैल्यू आ गई है 1/2, x की वैल्यू आ गई है 1/2, x की वैल्यू आ गई है 1/2। अब 1/2 हमें पुट करना है इस पूरी वैल्यू में। 3 ऐसी लिखा, 2 लिखा, 1/2 लिख दिया, स्क्वायर भी लगा दिया। -8 लिखा, 1/2 लिख दिया, -1 लिख दिया। A1 लिखा, 1/2 लिखा, +1 आ गया। अच्छा जी, यहाँ पर 2 लिखा, 1/2 लिखा, माइनस का 1 आ गया। ब्रैकेट, ये डबल ब्रैकेट आ रहा है तो मैं ये वाला ब्रैकेट बना देता हूँ, ठीक है। प्लस A2 लिखा, 1/2 +4, और यहाँ पर जो है, यहाँ पर भी डबल ब्रैकेट आ रहा है तो ये इस तरह हो जाएगा। 2 लिखा, 1/2 लिखा, -1 लिख दिया, ठीक है। ब्रैकेट बंद कर देते हैं। अच्छा जी, प्लस A3 लिखा, 1/2 लिखा, +4 लिखा, और यहाँ पर भी 1/2 लिखा, +1 लिखा, ठीक है। सिर्फ वैल्यू आप तसल्ली से पुट किया करें, ये नहीं कि सवाल बड़ा हो गया तो जल्दी जल्दी बस रट्टा लगाए जा रहे हैं, जल्दी जल्दी करते चला है। जल्दी जल्दी नहीं करना है भाई, सेक्शन बी में आता है, इंपॉर्टेंट सवाल है, थोड़ा सा ख्याल करके करो। 3 ऐसी लिखा, 2 ऐसी लिखा, ये हो गया 1/4, -8 1 8/2 हो गया, -1 हो गया। मैं बड़ी तसल्ली से कर रहा हूँ ये ना, इस वजह से ताकि वो गलती आप तक के ना पहुंचे। एलसीएम ले लिया, इसके नीचे कुछ नहीं था, 1 था, एलसीएम ले लिया, 2 आया। इसका 1 इससे मल्टीप्लाई हुआ, 1 रहा, इसका 2 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 2 हो गया, ठीक है। इस तरह कर देते हैं। इसी तरह यहाँ पर भी हमने क्या करा, 2 1 2/2 आ गया, माइनस का 1 आ गया, ठीक है। 2 1 2/2 आ गया, माइनस का, इसको यहीं पर ही हाथ के हाथ काट लेते हैं। 2 में से 2 गया तो सिंपल 1 बच जाएगा आपके पास, ठीक है। चलें, स्टेप दोबारा वीडियो को बैकवर्ड करके देखिएगा, बहुत आराम से मैंने बताया। इसका भी एलसीएम ले लेते हैं भाई, 2 आ गया इसका एलसीएम, ठीक है। इसके नीचे 1 था, इधर मल्टीप्लाई हुआ, इसके नीचे 2 था, इधर मल्टीप्लाई हुआ। यहाँ पर भी यही करके दिखाता हूँ। 2 1 2/2, तो 2/2 आया था, ठीक है, और माइनस का 1 आया था। 2 1 2/2 आया, तो 2 से 2 तो कट रहा है ना, 2 1 2 कट गया, तो सिंपल यहाँ पर 1 बचा है, तो हमने 1 लिखा है यहाँ पर, ठीक है। सवाल स्टेप ज्यादा ना जाएं और आप बोर ना हो, इसलिए मैंने करा। यहाँ पर भी एलसीएम लिया, 2 एलसीएम हो गया,
इसके नीचे का 1 ऊपर मल्टीप्लाई हुआ, इसके नीचे का 2 ऊपर मल्टीप्लाई हुआ, तो ये 8 हो गया। इसी तरह यहाँ पर भी हमने एलसीएम लिया, 2 आया एलसीएम, ये नीचे का 1 ऊपर मल्टीप्लाई हुआ 1 रहा, नीचे का 2 ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 हो गया प्लस का। ठीक है, अच्छा मुझे ऐसा लग रहा है मुझे इसको ऊपर वाली लाइन जो है वो मिटानी पड़ेगी, और जाहिर सी बात है मिटानी तो पड़ेगी ताकि जब ही जाके सॉल्व हो सकेगा। तो मैं यहाँ से मिटा देता हूँ, यहाँ से मिटा देता हूँ ताकि आराम से ये इजीली कर सकूं। यहाँ से मिटा दिया मैंने, ठीक है। अच्छा ये 3 ऐसी है, इसको थोड़ा सा मैं ऐसे कर दूं ताकि सेपरेशन की लाइन हो जाए। 3 ऐसी रहा, 2 1 2 अपॉन 4 हो गया, माइनस 2 1 2 2 4 8, तो ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो गया। ठीक है, माइनस का 1 ऐसे आ गया, फिर इजिकल टू A1 ऐसे ही लिखा रहा, 2 और 1 प्लस हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 3 अपॉन 2, 1 में से 1 गया तो 0 बचा, 1 में से 1 गया तो 0 बचा। ठीक है, देखना 0 आने लग गया है, 0 आने लग गया है समझे खुश हो जाए, सवाल खत्म होने वाला है। 8 और 1 9 हो गया, अपॉन 2 आ गया, 1 में से 1 गया 0 आ गया, 0 आने लग गया, इंसान खुश हो जाएगा कि वहां भाई 0 आ गया, अब जिंदगी सुकून में हो जाएगी। ये प्लस करा, ये हो गया 9 अपॉन 2 हो गया, वो प्लस करा तो ये हो जाएगा 3 अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, चले इसको इस तरह कर लेते हैं, 4 है नहीं क्योंकि 2 1 2 और अपॉन 4 आएगा। ठीक है, 3 ऐसे रहा, 1 2 1 2 2 2 4, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 माइनस माइनस प्लस माइनस, ओ सॉरी माइनस माइनस प्लस, हैंड माइनस की लगेगी, ये हो जाएंगे 5 आपके पास। ठीक है, अच्छा ये पूरा आपके पास 0 हो गया, ठीक है, पूरी वैल्यू 0 हो गई। A2 भी पूरी वैल्यू आपके पास 0 हो रही है। A3 देखते हैं, A3 9 3 27 और 2 2 4। ठीक है, इस तरह करके आ गए। अब इधर सॉल्व कर लेते हैं भाई, इसके नीचे भी एलसीएम आ रहा है, ये थोड़ा सा बड़ा सवाल हो रहा है। इन दोनों का एलसीएम लिया, इसके नीचे जो 1 है ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हुआ 1 रहा, ये 2 इस 5 से मल्टीप्लाई हुआ 10 हो गया, इजिकल टू 27 अपॉन 4 और A3 ऐसे रहा, A3 ऐसे रहा। अभी ये कर लेते हैं, ये हमने मिटा दिया पूरा। ठीक है, मैंने बताया था ना ये सवाल थोड़ा सा डिफिकल्ट है और बड़ा है। 3 ऐसे रहा, ये अंदर हो जाएगा -9 अपॉन 2 इजिकल टू 27 अपॉन 4 और A3, 3 को 9 से मल्टीप्लाई करा तो 27 आ गया, माइनस का अपॉन 2 रहा। ठीक है, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 27 अपॉन 4 हो जाएगा इजिकल टू A3। ठीक है, यहाँ पर करता हूँ, मार्कर चेंज कर लूँ। बहुत बड़ा सवाल था कि इंक ही खत्म हो गई। ठीक है, ये वाला स्टेप मैं यहाँ पर करके दिखा देता हूँ ताकि आपको आराम से समझ में आ जाए। माइनस का 27 अपॉन 2, देखें 3 9 का 27 अपॉन 2 ऐसे ही आया। अब ये 27 अपॉन 3 इससे मल्टीप्लाई हो रहा था ना, 27 अपॉन 4, तो ये हमने यहाँ पर इसके नीचे डिवाइड में कर दिया, A3 हो गया। ठीक है, यहाँ से मैं मिटा देता हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो। अब होता क्या है, इसके नीचे वाली इसके नीचे से माइनस प्लस होती है, उसके ऊपर वाली उसके ऊपर से कट होती है। ठीक है, ये माइनस प्लस का 27 है, माइनस का 27 है, 27 से 27 घटा यानी कि ऊपर आ रहा है आपके पास माइनस का 1। ठीक है, अब नीचे देखते हैं, 2 1 2 2 2 4, तो नीचे आ रहा है आपके पास 1 अपॉन 2। ठीक है, अब 1 अपॉन 2 आ रहा है और ऊपर आ रहा है माइनस का 1। अब इसको हम कन्वर्ट करते हैं, इसको हम कन्वर्ट किस तरह से करेंगे। अब सबसे पहले तो हमने -1 ऐसे लिखा, इसको कन्वर्ट करा तो ये हो गया 2 ऊपर हो गया माइनस का। ठीक है, इजिकल टू A3 हो गया, क्योंकि माइनस का नहीं था टी, नीचे 2 जो था वो प्लस का था, तो इसको हमने कन्वर्ट कर दिया, 1 नीचे कर दिया, 2 को ऊपर कर दिया तो माइनस का हो गया। ऊपर वाला -1 ऐसे ही रहा, माइनस से माइनस कटा तो सिंपल आपके पास 1 अपॉन 2 आया A3।
ठीक है। अब 1/2 तो हम लिख नहीं सकते, इसको हम कन्वर्ट कर देंगे ऊपर, तो ये हो जाएगा 2 माइनस का इज इक्वल टू A3, यानी कि 2 जो है वो A3 जो है वो आपके पास माइनस का है। ये बहुत डिटेल में मैंने इसलिए बताया ताकि आपको आराम से समझ में आ जाए। अब इसकी वैल्यू जो है हम इसमें पुट कर देंगे। इसके बाद का स्टेप जो है वो समझे यहाँ पर मैंने उतारा हुआ है। A1 की वैल्यू लिखनी है, A2 की वैल्यू लिखनी है और A3 की वैल्यू लिखनी है। A1 की वैल्यू आई थी 6, A2 की वैल्यू आई थी माइनस का 3 और A3 की वैल्यू आ गई माइनस का 2। ये आपका आंसर हो गया यहाँ पर, ये आपका जवाब हो चुका है इसका क्वेश्चन नंबर 4 का। और क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो दोनों इसी तरह से होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ खैर ये जो बताया है मैंने आपको समझ आ गया होगा। अगर इसमें कोई इश्यू होता है, कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे लाजमी बताएं ताकि मैं दोबारा इससे समझा सकूं। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 की इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि मैं वीडियो एक साथ ही बना दूं 5, 6, 7 की, ताकि जो है वो इजीली आपको समझ में आ जाए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।